नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 9th मैथ के अंतर्गत नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है एक चैप्टर हो गया है एनसीईआरटी का। दूसरे चैप्टर के लिए हम लोग कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, जहां पी और क्यू जो है पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं हम लोग जानते हैं कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और वह जो है पी और क्यू वहां पूर्णांक हो और क्यू जो है जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है। तो कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण √2, √3, √5, √7, 1/√2 या पाई भी क्या माना जाता है? एक अपरिमेय संख्याएं मानी जाती हैं। संख्या रेखा पर हम लोग इन अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण सीखेंगे कि कैसे इनका निर्धारण किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि अगर यह 1 है और यह भी 1 है, तो यह कितना होगा? √2 होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यह सपोज कर यह आधार है, यह लंब है और यह कण है। ठीक है। तो अगर हम लोग फार्मूला यूज कर दें, कण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, तो वहां से क्या हमें मिल जाएगा? यह 1, यह 1, तो यह क्या मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा। ठीक है। यह लंब है इस पे। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो सपोज करिए यह जो है, हमने एक नंबर लाइन ले लिया ऐसे करके। ठीक है। अब उसके बाद से यह एग्जाम में दे भी सकता है कि क्या करना है, यूनिट मान लेना है कि 1 इंच या 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है, या 1 इंच को 1 यूनिट मानना है, ऐसा कह सकता है। लेकिन स्पेशली वो बोलता है √2 का निर्धारण करिए संख्या रेखा पर। ठीक है। इतना ही वह बोलता है, कोई निश्चित पैमाना नहीं देता है। तो आराम से क्या करना है, यह संख्या रेखा शो कर लेना है। यह 0 हो गया, यह 1 हो गया, इधर 2 हो गया, नेक्स्ट जो है यहाँ पे 3 हो गया। ऐसे ही अगर इधर हम लोग करें, यह -1, इधर -2, इधर -3। ठीक है। तो इतने का ही बस यूज कर लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह जो है किससे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रकार को लेकर के यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे उसका पॉइंट रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक है। 1 यूनिट या मान लेंगे कि इतना 1 यूनिट है। अब उसके बाद से क्या करना है, इस पॉइंट पे एक लंब ड्रा करना है। लंब ड्रा करने के प्रकार और पेंसिल के हेल्प से कैसे ड्रा करते हैं? तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सपोज करिए अगर हमने प्रकार का पॉइंट रखा और यहाँ से क्या किया, एक प्रकार से और पेंसिल की सहायता से एक चाप चलाया ऐसे करके, एक आर्क बनाया। ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सेम, अच्छा यहाँ से यहाँ के बीच जो लेंथ रहेगा, जो रेडियस बना रहेगा उसका प्रकार का, वह सेम ही रखना है। उसके बाद से यहाँ से क्या करना है, प्रकार का नोक रखना है, और एक जो है यहाँ पे क्या करना है, चाप चलाना है, और एक जो है यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, यहीं से इधर यहाँ पे नोक रखते हुए प्रकार का, यहाँ पे पेंसिल से आर्क खींचना है, और यहाँ पे नोक रखते हुए यहाँ पे खींचे देना है। ठीक है। एक चाप चलाना है। ठीक है। ऐसे करके है वो। तो यह जिस पॉइंट पे कट करता है उसको क्या करना है, इसे मिला देना है। तो यह क्या होगा, इस पॉइंट पे हमेशा लंब होगा। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे प्रकार का नोक आप लोग रखेंगे यहाँ पे,
उसके बाद से क्या करना है, यहाँ से एक आर्क कोई भी लेंथ लेकर के चलाना है। फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे नोक रखना है, यहाँ से इस पे एक आर्क और इस पे एक आर्क। फिर उसके बाद से क्या करना है, इसके आधी दूरी से, मतलब इस आर्क की आधी दूरी से ज्यादा लंबाई लेकर के यहाँ से एक आर्क चलाना है इधर, और फिर यहाँ से एक आर्क चलाना है, और इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। ठीक है, तो यह जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। यहाँ से हमने एक यूनिट सेलेक्ट कर लिया, अब इस पॉइंट पे एक लंब ड्रा करना है। तो लंब ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस वही, एक क्या करेंगे ऐसे, एक हमने आर्क खींच लिया, एक चाप चला दिया यहाँ पे नोक रखते हुए। अब उसके बाद से यहाँ पर एक, और यहाँ पे दूसरा कट लगा दिया। यहाँ पर आर्क, यहाँ पे प्रकार का नोक रखते हुए एक चाप चलाया, और फिर यहाँ पे प्रकार का नोक रखते हुए एक दूसरा चाप चलाया। फिर इसके आधे से अधिक की दूरी रखते हुए इधर एक ड्रा कर दिया, और यहाँ से एक ड्रा कर दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे करके दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। इनको क्या करेंगे हम लोग, इसे मिला देंगे। ठीक है, तो जहां पर यह मिलेगा यह क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यह 90 डिग्री हमने बना दिया है, यह परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करना है, प्रकार से यह दूरी लेना है यहाँ तक का, और उसी दूरी से इस पे कट कर देना है ऐसे। ठीक है, मतलब जितना यह लेंथ है उतना ही यह लेंथ होना चाहिए। ठीक है, और इसको क्या करना है, इससे मिला देना है ऐसे। ठीक है, तो अगर यह 1 यूनिट हमने लिया, तो यह भी लेंथ क्या होगा, यह वाला 1 यूनिट ही होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, यह 1 यूनिट ही होगा, अगर यह 1 यूनिट हमने लिया है तो अगर यह 1 यूनिट है और यह भी 1 यूनिट है, तो यह क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ड्रा करना है, सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, संख्या रेखा पे यह 1 यूनिट ले लेना है यह। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, एक लंब ड्रा करना है, और इस लेंथ के बराबर एक आर्क यहाँ पे लगा देना है। तो यह इसी लेंथ के, इस लेंथ के बराबर यह हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। यही जो लेंथ होगा वह क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, तो यही टोटल प्रोसेस होगा √2 के निर्धारण का। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पे हमें शो करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रकार का नोक रखना है, और यहाँ यहाँ तक का लेंथ ले लेना है। यही √2 है, तो इसी को संख्या रेखा पे शो करना है। तो यह जो है इतने का लेंथ हम लोग ले लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क जो है ऐसे करके चला देंगे। यहाँ पे जो यह आएगा, यही क्या हो जाएगा, यह टोटल जो हो जाएगा यह √2 हो जाएगा संख्या रेखा पे। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का प्रकार से लेंथ ले लेना है, और यहाँ पे प्रकार का नोक रखते हुए यहाँ पे क्या करना है, पेंसिल को ऐसे करके घुमा देना है यहाँ तक। तो ये जहाँ पे कट करेगा यही जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का यह √2 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, यह 0 है, यह 1 यूनिट हमने ले लिया, यह 2 है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट सेलेक्ट करिए, इस पे लंब ड्रा करिए, इस पे। ठीक है, इस पे लंब ड्रा करिए। ठीक है, प्रकार और पेंसिल के हेल्प से। अब उसके बाद से क्या करना है, यह 1 यूनिट का लेंथ प्रकार और पेंसिल में फिट कर लेना है प्रकार में, यह वाला इतना लेंथ, और इधर कट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। तो यह 1 यूनिट था, तो यह भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। जब यह दोनों 1 यूनिट हो जाएगा, तो यह समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यह √2 होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद से इसको संख्या रेखा पे दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल का नोक, और इससे क्या करेंगे, ऐसे करके घुमा देंगे डॉटेड लाइन से। तो यह जहाँ पे कट करता है यही लेंथ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, यही लेंथ क्या होगा, संख्या रेखा पे √2 होगा।
तो ऐसे करके टोटल इसका निर्धारण होता है। नेक्स्ट जो है √3 का निर्धारण हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। अब उसके बाद हम लोग √3 को संख्या रेखा पे निर्धारण करना सीखेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है। सपोज करिए यह लंब है, यह आधार है और यह जो है कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का वह होता है कोण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग। यह जो है फार्मूला होता है। इसी के इस्तेमाल से यहाँ पे यह √3 का निर्धारण होगा। तो अगर हम लोग यह देखें, यहाँ पे अगर कोई एक वैल्यू जो है सपोज करिए यह 1 है, यह √2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो यह कितना होगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, यह 1 है, यह √2 है कोई, तो यहाँ पे क्या होगा, √3 होगा। मतलब आधार या लंब में से √2 होना चाहिए कोई एक, और एक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो कोण अपने आप क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर हमने पुट किया या लंब जो है √2 अगर हमने पुट किया तो यह 2 होगा या 1 होगा इक्वल टू यह कोण का वर्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण इक्वल टू यह जब उधर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोण जो है ऑलरेडी √3 हो जाएगा। इसी का हमें क्या करना है, इस्तेमाल कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो प्रोसेस सेम है। यहाँ पे 0 हो गया, यह 1 यूनिट हो गया, यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, ऐसे ही यहाँ पे 3 यूनिट हो गया, इधर जो है -1 यूनिट हो गया। ठीक है, ये हमने संख्या रेखा बना लिया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, तो प्रोसेस सेम है। ये 1 यूनिट हमने ले लिया, पहले √2 हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक लंब ड्रा कर देना है इस पे पेंसिल और प्रकार की सहायता से। ठीक है, और इंच पटरी उसकी सहायता से एक लंब ड्रा कर देना है। यह 1 यूनिट है, तो प्रकार में इतने का लेंथ लेना है। अच्छा, ये लंब ड्रा करने के लिए मैं बताया हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकार का नोक रखेंगे और एक आर्क ऐसे करके ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर सेम जितना लेंथ भर करके यह आर्क ड्रा किया गया है यह वाला, उतना ही लेंथ से यहाँ से इस पे कट करेंगे, इस पे कट करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आधा इसमें से जो है आधा करना है। तो यह तो 60 अंश का बनाएगा, अगर यहाँ ड्रा करते हैं तो यह 60 अंश का बनाएगा, इधर 120 बनाएगा। तो इसके बीच में रखना है हमें, तो इसके आधे लेंथ को कवर करना है। तो यहाँ से एक आर्क इस पे चलाना है और यहाँ से एक आर्क चलाना है, तो वह कुछ यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, और इसी पॉइंट को क्या करना है, इसे मिला देना, तो यह एक लंब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको अगर हम अब उसके बाद से क्या करना है, यह जो लेंथ है इससे क्या करना, इतना दूरी प्रकार और पेंसिल में भर करके इस पे क्या करना है, एक कट लगा देना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसे मिला देना है, इसको इससे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह √2 हो जाएगा। यह 1 यूनिट था, तो यह भी लेंथ जो है 1 यूनिट होगा, यह वाला। अब यह √2 हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 यूनिट लेना है, किस पे, इस √2 पे लंब बना है, इस √2 पे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट मान लेंगे और यहाँ से एक लंब ड्रा कर देंगे इस पे, इस वाले पे लंब ड्रा करना है, इस वाले पे। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस वही सेम, यहाँ से एक आर्क चलाइए ऐसे, यहाँ पे पॉइंट रखते हुए एक पेंसिल और प्रकार की सहायता से आर्क चलाएंगे। फिर यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, फिर यहाँ पे एक प्रकार के नोक को रखेंगे, एक आर्क ऐसे चला देंगे और यहाँ पे प्रकार का नोक रख करके यहाँ पे चला देंगे और इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे। अब उसके बाद से यह किस पे लंब है, यह जो है इस वाले लाइन पे लंब है, इस वाले लाइन पे लंब है। ठीक है, यह √2 वाले पे।
अब उसके बाद से क्या करना हो, यह जो एक यूनिट है यह वाला, यह लेंथ हमें क्या करना, प्रकार में भर करके इस पे क्या करना है, चला देना है। ठीक है, तो यह एक यूनिट यह लेंथ हो जाएगा। और इसको क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है। तो यह क्या मिल जाएगा हमें, √3 की वैल्यू मिल जाएगी। यह इतना लेंथ जो है √3 होगा, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज होगा, यह एक यूनिट होगा, और यह एक √2 होगा। तो यह जो है कोण होगा एक, तो यह कोण कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे प्रकार का नोक रखना है, और इतना लेंथ पेंसिल से कवर कर लेना है, इतना लेंथ। और यहीं से क्या करना है, एक आर्क ड्रा करना है। ठीक है, ऐसे करके जब आर्क आप लोग ड्रा करेंगे, तो यह आर्क जो है, कितना लेंथ, इतना लेंथ टोटल लेना है। ठीक है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेना है √3 का। और यहीं से जब ड्रा करेंगे आर्क पेंसिल और प्रकार से, तो यह कुछ यहाँ पे कट करेगा इसको, नंबर लाइन को। तो यही जो लेंथ होगा वह कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, किस पर, संख्या रेखा पर। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेकर के ड्रा करेंगे, तो यह जो लेंथ होगा वह क्या होगा, √2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का √2 लेंथ होगा। ठीक है, तो √2 और √3 भी दिखाया जा सकता है ऐसे। चलिए, नेक्स्ट अब जो है अगला एक्सरसाइज हम लोग देखें। यह ड्रा करना आप लोग सीख लेंगे, बढ़िया से इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टोटल प्रोसेस को ध्यान देते हुए। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। √3 के लिए क्या करना है, पहले √2 डिसाइड कर लेना है। ठीक है, √2 के लिए प्रोसेस मैं बताया हूँ। √2 डिसाइड करने के बाद क्या करना है, इस √2 वाले लाइन पे एक परपेंडिकुलर मतलब एक लंब बनाना है यह। उसके बाद से क्या करना है, एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक का प्रकार और पेंसिल में भर करके यहाँ से इस पे एक यूनिट कट कर देना है। यह जो लेंथ होगा वह एक यूनिट होगा, इसके बराबर होगा यह वाला। अब इसको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे तो यह √3 होगा। और यहीं पे यहाँ से प्रकार और पेंसिल में यह लेंथ भर करके ऐसे आर्क खींच देंगे, तो यह जहाँ पे संख्या रेखा पर कट करेगा वही यहाँ से यहाँ तक का √3 यूनिट का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके √3 को दर्शाएंगे हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.2 है। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ प्रत्येक अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, कि वास्तविक संख्या किन से बनती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से ही वास्तविक संख्या बनती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं उसमें, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो यह तो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है वह वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है यह। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, और ऐसे ही प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो क्या ऐसा है कि √m के रूप का होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंटीजर लिया गया रहता है। अगर √m होता है, √1 लेते हैं हम लोग तो ये तो 1 हो गया। √2 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो 2 क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक जो है संख्या रेखा पर संख्या जो है √m टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यह बिल्कुल गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या ऐसा कहीं कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होती है? जी नहीं, वास्तविक संख्याएं परिमेय भी संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो यह भी क्या है, गलत है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, वह परिमेय संख्याएं भी होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। ठीक है, तो यह तो बिल्कुल वो है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जो है अपरिमेय होते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर √4 लिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, प्लस माइनस आए तो यह क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, और यही क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या का उदाहरण भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं √9, यह कितना होगा, +-3 इसकी वैल्यू होती है। √16 ले सकते हैं, इसका क्या होता है, +-4। तो यह ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है 3 दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि √2 कैसे मिलता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, या 1 है या 1 है तो यह √2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से √3 कैसे मिलता है, तो यह √2 है या 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से अगर हमें √5 चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह √3 अगर कर दीजिए, वह यह 1 कर दीजिए तो यह √4 या 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे √4 या 2 कर दीजिए या 1 रहे तो यह क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह टोटल प्रोसेस होगा, पहले √2 निकालना, फिर √3 निकालना, फिर √4 निकालना, फिर √5 निकालना, यह प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक ये प्रोसेस होगा, एक दूसरा प्रोसेस होगा कि हम लोग डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट 2 यूनिट ले लें। ठीक है, और यहाँ पे यह 1 यूनिट है तो यह कितना हो जाएगा, यह √5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक डायरेक्ट भी यहाँ से यूज किया जा सकता है, बाकी मैक्सिमम जगह ऐसे ही यह रूट फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, और यह जो है 3 यूनिट हो गया। ठीक है, इधर -1 हो गया, यह नंबर लाइन है, संख्या रेखा है यह। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 यूनिट ले लिया, इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक लंब ड्रा करेंगे ऐसे। फिर यह 1 यूनिट है तो इतना ही यूनिट का यहाँ पे कट कर लेंगे, इसको मिला दीजिए ऐसे, तो यह क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, इस लाइन पे एक लंब ऐसे करके इधर ड्रा करेंगे, एक लंब जो है ऐसे करके खींचना है। फिर उसके बाद से यह 1 यूनिट का यह लेंथ जो है इस पे कट कर देना है, और इसको जो है ऐसे करके मिलाएंगे आप लोग, तो यह क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करना है, इस वाले लाइन पे, इस √3 वाले लाइन पे एक लंब ऐसे करके ड्रा करना है। ठीक है, फिर 1 यूनिट यह जो लेंथ है, 1 यूनिट इस पे कट कर देना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह √4 हो जाएगा, √4। फिर उसके बाद से क्या करना है, इस पे एक लंब ड्रा करना है, इस वाले √4 वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे। ठीक है, इस √4 वाले लाइन पे यहाँ पे एक लंब ड्रा करना है ऐसे। ठीक है, और फिर 1 यूनिट का लेंथ लेकर के इस पे कट कर देना है, तो यह क्या हो जाएगा टोटल, यह हो जाएगा √5। अब उसके बाद से क्या करना, प्रकार में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले लेना है, और उसको लेकर के ऐसे करके डॉट 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 करके ऐसे करके जब आर्क आप लोग चलाएंगे तो यह जो है कुछ यहाँ 2 के बाद आएगा यहाँ पे, तो यही जो लेंथ होगा यह वाला, यह क्या हो जाएगा,
√5 हो जाएगा। ठीक है, यह लेंथ जो होगा वह √5 होगा। ठीक है, प्रोसेस टोटल क्या करना है, एक यूनिट लेंथ हमने लिया, यहाँ पे एक लंब ड्रा किया, यह एक लंब ड्रा किया। अब उसके बाद से इतना लेंथ लेकर के प्रकार और पेंसिल से यहाँ पे कट कर देंगे। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यह क्या होगा, √2 होगा। फिर इस पॉइंट पे क्या करना है, एक लंब ड्रा करना है ऐसे, और फिर एक यूनिट लेंथ लेकर के क्या करना है, इस पे कट कर देना है, यह एक यूनिट होगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट को इससे मिला देंगे हम लोग तो यह क्या हो जाएगा, √3। फिर यहाँ पे एक लंब ड्रा करना है ऐसे, इस लाइन पे, इस लाइन पे एक लंब ड्रा करना है ऐसे। फिर एक यूनिट इस पे ले लेना है प्रकार और पेंसिल की हेल्प से, यह एक यूनिट है। ठीक है, जितना यह वाली लंबाई ली है हम लोग उतना ही यह वाली लंबाई होनी चाहिए। फिर इसको जो है इससे अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यह √4 मिल जाएगा हमें। फिर यहाँ पे क्या करना है, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लंब ड्रा करना है ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद से यह जो एक यूनिट है वही एक यूनिट प्रकार पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे कट कर देना है यहाँ पे। फिर इसको क्या करना है, इसे मिला देना है, यह क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे प्रकार का नोक रखना है और यहाँ पे पेंसिल का नोक, और इससे क्या करना है, ऐसे करके एक आर्क चला देना है ऐसे। यह टोटल √5 का लेंथ हम लोग ले रहे हैं, किसमें, प्रकार और पेंसिल में। ऐसे करके जब आप चलाएंगे तो यह कहाँ पर आएगा, यहाँ 2 के थोड़ा बाद में आएगा। यही वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0 से यहाँ तक का। ठीक है, और नंबर लाइन पे यह √5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ड्रा करना है। अगर फिर लंब अगर हम लोग ड्रा करके फिर देखें तो √6 आएगा, और फिर लंब ड्रा करके हम लोग देखें तो क्या आएगा, √7 आएगा। तो ऐसे ही जो भी वैल्यू निकालना हो वो ऐसे ही ड्रा करते हुए चले जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम लोग पहले ही 2 यूनिट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यह नंबर लाइन हमने ले लिया, यह 0 ले लिया, या 1 यूनिट ले लिया, या 2 यूनिट ले लिया। ठीक है, तो पहले ही अगर हमने क्या किया, 2 यूनिट का एक लाइन ले लिया ऐसे करके। ठीक है, और इस पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। उसके बाद से क्या करना है, यह एक यूनिट का लेंथ लेकर के इस पे कट कर देना है, और इसको क्या करना है, ऐसे करके मिला देना है। यह क्या हो जाएगा, √5 होगा, यह 1 होगा। फिर प्रकार और पेंसिल से यहाँ पे प्रकार का नोक रखते हुए यहाँ से क्या करना है, एक आर्क चला देना है। यह टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी एक तरीका है, लेकिन मैक्सिमम करके जो तरीका अपनाया जाता है वह यही अपनाया जाता है। ठीक है, इससे भी √5 वैल्यू ही आती है। तो यह एक्सरसाइज इतने तक ही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे कि व्यू बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले, ताकि और बढ़िया से हम वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकें। धन्यवाद।